Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. This is Sharmila and today we discuss about the lethal gene. It is the part of intragenic combination, Neo-Darwinism and the lesson Principles of Variations and Inheritance class 12th. Lethal gene. Lethal नाम से ही आपके पता चल जाता है बेटा lethal जीन है मीन्स डेड जीन है. तो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम. डेड जीन से मीन्स अ जीन विच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म when comes in homozygous condition. अगर जीन होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज है यहाँ पे. तो होमोजाइगस कंडीशन दो है हमारे पास, या तो होमोजाइगस होगी डोमिनेंट कंडीशन प्योर डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस होगी प्योर रेसेसिव कंडीशन. तो बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव कंडीशन इन केस ऑफ प्योर वैरायटी यहाँ पे डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉजेस और दैट जीन वी कॉल द लीथल जीन. इस कंडीशन में अगर कोई जीन चला जाता है तो दैट जीन वी कॉल द लीथल जीन. बट नॉर्मली जो आपका जीन जाता है लिथैलिटी में, नॉर्मली द जीन गोज इन लिथैलिटी विच इज रेसेसिव जीन. तो कंपलसरी नहीं कि रेसेसिव ही चला जाए, कभी कभी डोमिनेंट पे आपका जाता है, बट नॉर्मल कंडीशन में रेसेसिव जीन आपका लिथैलिटी कंडीशन में चला जाता है. मीन्स जो रेसेसिव होंगे, होमोजाइगस अगर रेसेसिव है तो वो लीथल जीन होंगे, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो भी वो रेसेसिव जीन हो सकते, तो भी वो लीथल जीन हो सकते, तो भी वो आपके लीथल जीन होने की पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, जिसमें 1 एग्जाम्पल हम डोमिनेंट होमोजाइगस का लेंगे एंड 1 एग्जाम्पल हम रेसेसिव होमोजाइगस का लेंगे. फर्स्टली द कंसेप्ट ऑफ द लीथल जीन वाज एक्सप्लेन बाय, सो वी कॉल दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय एल. What is the name of the scientist? Cugnot. Yes, L. Cugnot. L. Cugnot नाम के साइंटिस्ट ने आपका लीथल जीन का कंसेप्ट पहले रखा था बेटा. एंड रेसेसिव जो जीन है, रेसेसिव अगर पेयर है आपकी होमोजाइगस रेसेसिव पेयर, तो वो लिथैलिटी होने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं इसके. ये एक है कोट कलर ऑफ माइस, then leaf color of snapdragon, and the third one sickle cell anemia. Out of that 3 examples we discuss about the first one, coat color in mice, which is the homozygous dominant gene which shows the lethality, and the third one sickle cell anemia, it is the recessive homozygous gene which shows the lethality. So now we move towards the first one. The first one, कोट कलर ऑफ माइस. तो कॉग्नेट ने जो आपके माइस लिए थे, इसमें 2 कोट कलर थे बेटा. एक येलो कोट कलर था, कोट कलर मीन्स उनके आउटर बॉडी का कलर, जिसको उसने कैपिटल Y से शो किया था, और एक ब्राउन कलर था, ब्राउन कोट कलर, जिसको उसने स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया था. बट अब ऐसे कंडीशन में उसको डोमिनेंट क्या था, रेसेसिव क्या था, ये पता नहीं. बट जब उसने येलो माइस को
क्रॉस किया येलो माइस के साथ। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बना था वो था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके गमेट्स क्रिएट हुए थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। हियर द कॉम्बिनेशंस आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये जो 3 थे आउट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन, 3 आर येलो कलर एंड 1 इज सॉरी ये ब्राउन नहीं बेटा, ग्रे कलर था, 1 इज ग्रे कलर। ओके तो जो नॉर्मल हमारा मेंडल का रेशो है, फिनोटिपिक रेशो, नॉर्मल फिनोटिपिक रेशो क्या था मेंडल का? नॉर्मल फिनोटिपिक रेशो 3:1 था बेटा, हमने देखा है इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 था। तो यहाँ पे भी हमें 3:1 ही मिला, 3 येलो कलर के मिले, 1 ग्रे कलर का मिला। बट व्हाट हैपन, ये जो डोमिनेंट जहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन आई, ये माइस आपके डाई मिली, वो डेथ थे, ये सिर्फ 2 वैरायटी वहाँ पे डिपेंड थी। मतलब रेशो आ गया आपका 2:1, क्योंकि 1 जो होमोजाइगस कंडीशन थी वो तो डेथ मिली, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेड हो जाते। तो हमें जो मिला 2:1। ये कंप्लीट F1 जनरेशन करने के बाद, F2 जनरेशन करने के बाद, बार बार उसको रिपीट करने के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअली होमोजाइगस डोमिनेंट जीन इज़ अंडरगोइंग द लिथैलिटी। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स लिए थे उसने उनका जीनोटाइप तो उसको पता नहीं था, मीन्स उसको बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि जिनका जो पेरेंट्स लिए थे उसने एज अ पेरेंट्स दीज आर द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था, जिसकी वजह से उसको जो कॉम्बिनेशन मिले थे 2:1 का रेशो मिला। और यहाँ पे जो लिथैलिटी जा रही है वो डोमिनेंट जीन के पास जा रही। फर्स्ट एग्जांपल, लिथैलिटी जो जा रही है आपकी ट्रांसफ़र हो रही वो डोमिनेंट जीन के पास हो रही है। एंड आपका ग्रे कलर वहाँ पे, क्योंकि ये भी होमोजाइगस कंडीशन है बट रेसेसिव कंडीशन है, बट ये लिविंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे लिथैलिटी रेसेसिव कंडीशन ने नहीं दिखाई, या रेसेसिव जीनोटाइप ने यहाँ पे नहीं दिखाई। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट लिथैलिटी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द रेसेसिव लिथैलिटी। रेसेसिव लिथैलिटी का एक एग्जांपल देखेंगे बेटा, वो था हमारा सिकल सेल एनीमिया। क्या है? एनीमिया डिसीज़ रिलेटेड टू ब्लड, ये डिसीज़ है रिलेटेड टू ब्लड। क्या बोलते हैं हम, कौन एनीमिया कब होता है? आयरन की कमी की वजह से। आयरन Fe कहाँ पे है? ब्लड के अंदर, आरबीसीज के ऊपर है। ये आरबीसीज है, ये आरबीसीज के ऊपर आपका Fe जुड़ा है, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो जुड़ा है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया डिसीज़ होती है। एंड द नेम इज़ सिकल सेल एनीमिया। मीन्स हमारा नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी क्या होगा? नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, डिस्क लाइक शेप है आपका, एंड सिकल सेल आरबीसी क्या होगा? इसका आरबीसी का शेप सिकल जैसा हो जाएगा, हसिया, हिंदी में हम हसिया बोलते हैं, हसिया जैसा शेप हो जाएगा। तो इससे डिफरेंस क्या होता है? एरिया घट रहा है, यहाँ पे आपका एरिया बढ़ा है, यहाँ पे एरिया कम हो गया। और हमें पता है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैव एबिलिटी टू कैरी द 4 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे एरिया घट रहा है, मीन्स नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल घट रहे हैं, मीन्स उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट रही है। आपकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वहाँ पे साइज़ एंड शेप चेंज होने की वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे कम हो रही है। तो ये जो कंडीशन है ये रेसेसिव कंडीशन है। एंड मोस्ट ऑफ द फाउंड, दिस डिसीज इज मोस्ट ऑफ द फाउंड इन अफ्रीकन ट्राइब।
ये डिसीज़ अफ्रीकन ट्राइब के अंदर मोस्ट ऑफ द पाया गया है। अब इस कंडीशन में क्या है, पेरेंट्स अगर हमने लिए, पेरेंट्स कैसे लिए, कैरियर पेरेंट्स लिए यहाँ पे, मीन्स एक HB नॉर्मल होगा और एक HB के ऊपर सिकल सेल होगा, क्रॉस विद द अनादर नॉर्मल HB एंड अनादर सिकल सेल HB। तो इसका गमिट फॉर्मेशन होगा बेटा HB, HBS, HB एंड HBS। और अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस करते हैं तो हमें मिलेगा HB, 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 HBS, HB, HBS एंड HBS, HBS। तो ये तो नॉर्मल हो गया आपका। ये दो के पास इसके जैसे पेरेंट्स जैसे, मीन्स ये है कैरियर एंड ये हो गया सिकल सेल। तो हमें रेशो मिला, रेशो क्या मिला हमें, रेशो मिला यहाँ पे 1:2, 2:1 जो नॉर्मल है, 1:2, 2:1। बट क्या होता है, सिकल सेल रेसेसिव इसके कंडीशन पे, रेसेसिव जो होमोजाइगस कंडीशन है, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन पे डिसीज़ आ गया तो ये जीन जाएगा लिथैलिटी में, जीन लिथैलिटी में जाएगा तो ये इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। यहाँ पे उनकी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि RBC सभी सिकल शेप हो गई तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लेस हो जाएगी एंड फाइनली आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी में वो धीरे 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 कम होती जाएगी एंड बॉडी की डेथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो रेशो क्या होगा यहाँ पे आपका, ये नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन है, तो रेशो आपका 1:2 आएगा। 1 आपकी होमोजाइगस कंडीशन एंड 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन जो कैरियर फॉर्म में, कैरियर तो लिविंग रहेंगे, वो जीवित रहेंगे, बट यहाँ पे रेसेसिवनेस जो है, लिथैलिटी जो है, लिथैलिटी किसके ऊपर है आपकी, रेसेसिव जीन के ऊपर है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लीथल जीन। 2 एग्जाम्पल देखें, एक जीन में डोमिनेंट जीन के ऊपर लिथैलिटी आ रही है जो कोट कलर है माइस का, एंड दूसरे एग्जाम्पल में रेसेसिव जीन के ऊपर लिथैलिटी आ रही है जो ह्यूमन का सिकल सेल ब्लड ग्रुप है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द इंटरजेनिक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इंट्राजेनिक कॉम्बिनेशन के जो पार्ट है बेटा वो आपके खत्म होते हैं। कितने पार्ट आते हैं उसमें, 4 तरीके आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म एंड लीथल जीन। ये चारों टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है एंड देन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।